तालिबान का आमिर जो इख्तलाफी नोट आया वो बुनियादी तौर पे इंतखाबात की डेडलाइन देने के हवाले से आया या तारीख के तयन का इख्तियार किसके पास है, इस पर आया? देखिए, जो डाइसेंट आया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का, वो आर्टिकल 184(3) सुमोटो नोटिस के ऊपर आया है कि खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता था। मामला पहले ही अदालतों में ज़ेर समाअत है, लाहौर हाई कोर्ट में भी है, पेशावर हाई कोर्ट में भी है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता और इस मामले के ऊपर उन्होंने भी तफसीली फैसला अब जारी किया है। अभी उसकी तफसीलात आ रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, काबिल समाअत होने के पर एतराज़ किया और ये कहा कि ये मुकदमा काबिल समाअत नहीं है क्योंकि ये मुकदमा पहले ही लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस ले लेना ये इख्तियार से तजावुज़ होगा और ये इख्तियार के कानून के मुताबिक नहीं है। बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आना अभी बाकी हैं और इसमें अगरचे मामला जो है वो सदर के पास चला गया है पंजाब के हवाले से और गवर्नर KPK को कहा गया है कि वो तारीख दें। अगर गवर्नर KPK तारीख नहीं देते तो फिर भी मामला सदर के पास जाएगा, लेकिन 90 दिन की जो डेडलाइन है और सदर की जानिब से जो दी गई तारीख है उससे मुतल्लिक बहुत सी चीज़ों में अभी क्लैरिटी आना बाकी है कि 90 दिन की जो ये एक बाउंड किया गया है क्या, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साथ ये मार्जिन भी दिया गया कि इंतखाबात को कि ये तारीख को, इस डेडलाइन को काबिल अमल बनाने के हवाले से सदर ने दोबारा से मुशावरत करनी है। दोबारा से जब मुशावरत करनी है और ये अदील, आपकी और आमिर सईद अब्बासी की इंतहाई अहम गुफ्तगू हमने सुनी है, नाज़रीन ने भी देखी है, पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं वो भी आपको सुन रहे थे। तो तय ये पाया कि जो KPK का इंतखाब है उसकी देना गवर्नर की जिम्मेदारी है, सदर ने यहाँ तजावुज़ किया है। और जहाँ तक पंजाब के इंतखाबात का ताल्लुक है तो चूँकि असम्बली गवर्नर ने तहरील नहीं की तो फिर सदर मजाज है कि वो तारीख दें, लेकिन पाबंद किया है कि सदर मुशावरत के बाद ही तारीख देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत ना सिर्फ सदर को करना होगी पंजाब के इंतखाब के लिए, बल्कि गवर्नर KPK को भी करनी होगी मुशावरत तारीख के लिए। तो ये तो मार्जिन निकल है सर, वो क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि इतना नहीं है जो इंतखाबी अमल है, यानी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे, एतराज़ात होंगे, फिर कैंपेन चलेगी, उसके लिए जरा अली जफर साहब को सुन लें, वो क्या तशरीह करते हैं फैसले के। देखिए, और कानून के मुताबिक कि वो इलेक्शन की डेट फिक्स करें और पंजाब असम्बली का की तारीख प्रेसिडेंट साहब अनाउंस करेंगे और जिस दिन वो तारीख अनाउंस करेंगे जो 90 दिन के मुताबिक होनी चाहिए, उस दिन जितने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, वो उस इलेक्शन के लिए जितने फंड्स चाहिए, जितनी मदद चाहिए, जितनी सिक्योरिटी चाहिए, वो फराहम करने की पाबंद है। जहाँ तक KPK का इलेक्शन का ताल्लुक है, वो अदालत ने कहा है कि जो KPK का इलेक्शन है वो गवर्नर अनाउंस करेंगे तारीख, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंसल्टेशन के साथ इमीडिएटली करेंगे, फिल फॉर करेंगे और 90 दिन के अंदर अंदर उसकी भी डेट जो है इलेक्शन की वो अनाउंस होगी। तो उसके मुताबिक जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, जो फेडरल हुकूमत है और प्रोविंशियल हुकूमत है, वो इन इलेक्शन में कंप्लीट मदद करेगी। ये फ़ैसला मेजॉरिटी का फ़ैसला है, 3 मेंबर ने ये फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा है कि ये आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस पे अमल दरामद होना हर एक पे लाजमी है। ये अच्छा, एक मिनट में पहले बात कर रहा हूँ। अच्छा अली भैया, जो आज मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर आइन की फतह हुई है और जो आज ये एक मिनट बात तो करने दो, जो आज ये फैसला हुआ है ये असल में यूनानिमस फैसला है, क्योंकि जो दोनों जज डिसेंट कर रहे हैं, जैसे मंसूर साहब ने जो डिसेंट किया है, उन्होंने ये डिसेंट किया है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे पहले ही ये फैसला हो चुका है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। वो जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। देखिए जी, अब आगे ज़रा प्रोसेस शेख साहब
अब प्रोसेस जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, जिस तरह अली ने बताया। पंजाब का इलेक्शन जो है वो सदर साहब अनाउंस करेंगे, केपी का इलेक्शन गवर्नर अनाउंस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन को पाबंद किया है कि वो तमाम वसाइल भी फराहम करेगी, सिक्योरिटी भी फराहम करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सब कुछ 90 दिन के अंदर होना है, और ये फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। आइन इलेक्शन के बगैर तस्वुर ही नहीं करता रियासत का, और इलेक्शन होना लाजम। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, ये बहुत बड़ी फतह है। आइन जीता है, कानून जीता है, पाकिस्तान के अवाम जीते हैं, और सारी कौम को ये मैसेज आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमिश्नर सदर के साथ पंजाब के इलेक्शन का तय करे तारीख, और केपीके का गवर्नर फौरी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख दे। ये इमरान खान की फतह है, और इंशाअल्लाह केपीके और पंजाब में, केपीके और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। और 2/3 वो कह रहे हैं कि जी वो जो उन्होंने कहा कि एग्री करते हैं, तो वो तो रेशो है ना, जजेस तो 5। मुझे इस वक्त जो फैसला है, 5 मेंबर बेंच का फैसला जो है, मेजॉरिटी से फैसला, वो इस वक्त लाजिम है पूरे पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पे। आर्टिकल्स आइन के तहत जो हैं, जो हुक्म आ जाता है जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद सब पाबंद हैं उस हुक्म के, तो मुझे इसमें कोई अब मजीद अभाम नहीं नज़र आ रहा। थैंक यू। जफर साहब समझते हैं कोई इबाम नहीं रहा, क्योंकि फेडरेशन को पाबंद किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कि वो इलेक्शन कमीशन और सदर और गवर्नर के साथ ताउन करे, ताकि तारीख जब दी जाए इलेक्शन की तो उस सिलसिले में उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। पंजाब में सदर और इलेक्शन कमीशन मुशावरत करने के बाद सदर तारीख का ऐलान करेंगे, और केपीके में गवर्नर केपीके इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाब की तारीख का ऐलान करेंगे। शेख रशीद साहब ने तो शामी साहब ये भी कह दिया कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे। वो तो जीत का भी ऐलान कर दिया, 2/3 वो तो फवाद साहब ने कहा है, फैसला भी दे दिया। बहरहाल यानी जो अभाम है वो तो दूर हुआ है ना। कैसे हुआ? इसलिए कि वादे कर दिया गया कि तारीख देना जो है किसका काम है, किसका काम है। अगर गवर्नर पंजाब ने तारीख नहीं दी तो सदर मुमलकत तारीख दें, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत कर लें। गोया जो 9 अप्रैल की तारीख दी है उन्होंने, उसमें तो रद्द-बदल हो जाएगा, क्योंकि ये भी कह दिया गया ना कि अगर चंद दिन की ताखीर होती है तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब ये मुशावरत करनी है। अभी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि सदर को मुशावरत करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि है, उनका है। सदर मुशावरत कर सकते। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन तो उस मुशावरत के अमल का हिस्सा नहीं बना जब सदर ने उनसे पूछा था। फिर जब सदर ने तारीख दी तो उस अमल को लिखा कि इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब मुशावरत में इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो फैसले की रूह से कोई तारीख का तायुन करे, या वो सदर मुमलिकत को फिर एक्सक्यूज दे सकता है कि फिलहाल। देखें आपको मैं आईनी सूरत हाल बता दूं। जी जी। एक तो ये है कि पाकिस्तान में कुछ सियासी हलके ये बात कर रहे थे कि एक इलेक्शन होगा पाकिस्तान में। जी। मामला तो तय हो गया है कि ये 2 इलेक्शन तो अब होंगे, बाकी दूसरा इलेक्शन जब वक्त आएगा वो होगा, एक ये सेटल हो गया। दूसरा, आप जो मशवरे की बात कर रहे हैं, देखिए मशवरे में और एडवाइस में फ़र्क होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मशवरा बाइंडिंग नहीं होता, एडवाइस बाइंडिंग होती है। लिहाजा हम बात आप कर रहे हैं, ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता रहा हूँ ना। एडवाइस बाइंडिंग है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, मशवरे को वो आगे पीछे कर सकता। जहाँ तक ये ताल्लुक है, गवर्नर केपी वो डेट को अनाउंस करेगा, और इलेक्शन कमीशन से अगर मशवरा करते हैं, इलेक्शन कमीशन अगर नखरा दिखाता है कि हम नहीं मशवरा करते, अब वो सवाल ख़त्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि प्रेसिडेंट मशवरा करेगा। तो अगर प्रेसिडेंट उस मशवरे को ना कबूल करे तो प्रेसिडेंट पाबंद नहीं है। प्रेसिडेंट का टोटल डिस्क्रिशन होगा कि उनसे बात करने के बाद ये फैसला करे कि फलां तारीख को पंजाब में इलेक्शन होगा। तो फिर तो ये मसला ही हल हो गया। नहीं, मसला देखिए एक फ्रेमवर्क मिला है। देखिए नहीं, मसले ज़रूर नहीं हल हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इबाम था
कि अगर ये जिस तरह पंजाब गवर्नर ने पोजीशन ली थी, एक इबहम पैदा हो गया था, और एक इबहम 1988 से ताल्लुक़ रखता है कि 90 दिन में डेट देनी है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। अब ये है कि उन्होंने 90 दिन की डेडलाइन जो एम्फसाइज की है, इसका मतलब ये है कि अगर चंद दिन आगे बढ़े तो ठीक है, लेकिन 90 दिन से इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे कर दें आप, अगस्त सितंबर में जो इलेक्शन होने और ये इलेक्शन कर दें। तो बेहतर नज़दीक एक ऐसा फ्रेमवर्क दे दिया है जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इबहम दूर होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खुद मसले हल नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रास्ता दिखाता है, तरीक़ेकार का तयन करता है, बंदों की नीयत पे बहुत डिपेंड करता है। लिहाजा हमें अब देखना है कि क्या हुकूमत के अदारे वही रवैया रखेंगे जो उन्होंने पहले रखा इलेक्शन के बारे में, या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में और आइन की एक वाज़ेह प्रोविज़न मौजूद है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन जब अनाउंस होता है उसके बाद तमाम एग्जेक्टिव अदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने में मुकम्मल मदद कोऑपरेशन फराहम करें, यकीनी बनाए, यकीनी बनाए। ऐसे ही तो लिहाजा बड़ा वाज़ेह है। साथ साहब फैसला आपने देख लिया मुख्तसर, सादा अल्फाज में आपको क्या समझ आई? फ्रेमवर्क मिला है डॉक्टर अस्करी साहब के बकौल कि फ्रेमवर्क वाज़ेह हुआ है कि यूं इंतखाब होंगे, ये वो रास्ता होगा, ये मंजिल का तयन है। इदारों ने, अफराद ने और हुकूमती फ़ैसला साजों ने अब इस पर अमल दरामद करना है। अब भी गुंजाइश इनके लिए है अमल दरामद से इनहराफ करने की, या चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं आपकी दानिश में? जामी साहब मुझसे सवाल हो रहा है। बैरिस्टर साद रसूल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जफर इकबाल करानूरी साहब, अगर आप मुझे सुन पाए तो आपकी मुझे लीगल ओपिनियन चाहिए होगी इसी सवाल के ऊपर। मैं समझता हूँ जी तमाम के तमाम जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए थे उनका जवाब आ गया।